2020 में राम रहीम एक दिन के लिए जेल से बाहर आया था। 2021 में 2 दिन जेल से बाहर रहने की उसे इजाजत मिली थी और 2022 में 91 दिनों तक राम रहीम ने पैरोल और फरलो का सुख उठाया था। 2023 में 101 दिन तक राम रहीम पर आजादी वाली कृपा बरसती रही और 2024 में पैरोल और फरलो वाला ये नंबर 71 दिन का हो जाता है। ऐसे में अगर आप देखें और हिसाब लगाएं तो पिछले 4 वर्षों में गुरमीत राम रहीम पर 266 दिन जेल से बाहर रहने की कृपा बरसी है। यानी राम रहीम को इतनी स्पीड से पैरोल और फरलो मिलती है जैसे वो कैदी ना होकर जेल का कोई विजिटर हो जो कुछ समय के लिए जेल में घूमने आता है और फिर बाहर चला जाता है। सवाल यह है कि इस बाबा पर पैरोल और फरलो वाला इतना चढ़ावा कैसे चढ़ रहा है। आप अपने अपने घरों में रहना है, किसी ने यहाँ पे नहीं आना। जैसे सेवादार भाई आपको बताएंगे, सेवादार जिम्मेवार आपको बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपने सेवा करनी है। कोर्ट ने ऑर्डर किया ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कि जी ऑपरेट अथॉरिटी आ वो इसका डिसीजन करे, तो सानू पता सी उन्हें डिसीजन की करना, वो पता सी उन्हें पैरोल देनी आ हुण 21 दिनों की होगी, गाह मुड़ 21 दिनों तो बाद फिर आऊगे मुड़ के। हुण शायद उन्होंने खुल मिल गई तो 10 बारी भी कर देंगे, तो शायद अंदर ही ना भेजने भी हो सकता। फरलो इस करके मिली है कि वो एक बंदी ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ कैदी ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ जेल मैनुअल ਹੁੰਦਾ और उस के मुताबिक मिली और उस तो बाहर जाके कुछ नहीं किया। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦ ਵੀ ਕਦੇ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਕਦੇ ਫਰਲੋ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਬਣਦਾ। अब सवाल यह है कि आखिर किसकी कृपा से बार बार राम रहीम की लीव एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है। क्या इसमें सियासत का भी बड़ा रोल है? क्योंकि इससे पहले राम रहीम को जो फरलो और पैरोल मिली है उसके संयोग पर गौर करने की जरूरत है। 2022 में पहली बार राम रहीम को 7 फरवरी को 3 हफ्ते की फरलो मिली थी और 20 फरवरी को पंजाब विधानसभा के चुनाव होने थे। इसी तरह 17 जून 2022 को बाबा को 30 दिन की पैरोल मिली और 2 दिन बाद ही हरियाणा नगर पालिका के चुनाव होने थे। जबकि अक्टूबर 2022 की 15 तारीख को राम रहीम को जब 40 दिन की पैरोल दी गई तो उस वक्त आदमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के साथ साथ हरियाणा के पंचायत चुनाव भी होने थे। 25 नवंबर 2023 को राजस्थान में वोटिंग थी। उससे 4 दिन पहले गुरमीत राम रहीम 21 दिन की फरलो पर जेल से बाहर आया था और अब अक्टूबर या नवंबर में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले राम रहीम 21 दिन की फरलो पर बाहर है। इसीलिए सवाल ये उठाया जा रहा है कि राम रहीम पर यह कृपा कहीं वोट चार्जर वाली कृपा तो नहीं है। वैसे अपने न्यूज मित्रों को हम ये भी बता दें कि फरलो और पैरोल में कुछ फर्क होता है। जैसे फरलो सिर्फ सजा याफ्ता कैदी को मिलती है जबकि पैरोल विचाराधीन कैदी को भी दी जा सकती है। इसके अलावा फरलो वो छूट है जिसे जेल में बंद कैदी स्वतंत्रता के रूप में प्राप्त करता है। इसे कैदी का अधिकार माना जाता है, जबकि पैरोल के लिए वजह जरूरी होती है। साथ ही ये अच्छे आचरण पर भी निर्भर करती है। इस खबर के नजरिया 9 पर भी गौर कर लीजिए। कहते हैं कानून सबके लिए बराबर है, ये भेदभाव नहीं करता, लेकिन राम रहीम जैसे लोग इस व्याख्या को गलत साबित करते हैं। क्या वीआईपी लोगों की तरह सजा भी वीआईपी और सामान्य कोटे की होती है? हो सकता है राम रहीम को जो पैरोल और फरलो मिल रहा है वो नियमों के तहत हो, लेकिन क्या ये डिस्काउंट नैतिकता की कसौटी पर जायज है? क्या इतना ही डिस्काउंट किसी आम कैदी को भी मिलेगा? इस पर जरा विचार कीजिएगा।